कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे थे होंगे। मैं आज आप लोग के सामने एक नया बैच लेकर आया हूँ और वो नया बैच आपके छोटे भाई बहनों के लिए है, जिसका मैच होता चलो कम्पिटिटिव का तलाश तो ले ही रहे हैं। उसके साथ में एकात्मिक से भी कुछ कल्याण कर दिया जाए और तलाश तो चल ही रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आज मैं आप लोग तो एक नया बैच लेते आया हूँ। वो बैच का नाम CBSE मैथ प्रो 2026 10th एग्जाम के लिए है। क्या है? 10th एग्जाम के लिए है। इससे आपको पता ही चल रहा है कि CBSE मैथ प्रो 2026, ठीक है, ये बैच का नाम है। तो ये बैच से आपको पता चलेगा कि ये बैच उन बच्चों के लिए स्पेशल डिजाइन किया जा रहा है जिन्हें मैथ के नाम सुनकर ही उन्हें डर लगता है और वो अभी टेंशन में जी रहे हैं कि क्या मैं बेसिक मैथ लूँ या एडवांस मैथ लूँ। क्या मैं एडवांस मैथ लेता हूँ तो पास भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ऑल ओवर यह बैच सभी बच्चों को डेडिकेट करते हुए ये बैच तो फाइनली मैं निर्णय लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। और यह बैच आप तो टॉपर्स, बैच बेंचर्स या तो कुछ भी मीडियम लेवल के हों, ठीक है, हर एक बच्चों के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट के जैसा बेनिफिशियल होता। Without in this classes we are discussing about the every and each concept and इस बैच में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में अभी 2 मिनट बता देते हैं, ठीक है। और ये बैच में आपको कंप्लीट NCERT न्यू पैटर्न पे सिलेबस आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले NCERT पढ़ाऊंगा। NCERT पढ़ाने के बाद, ठीक है, आप तो हर एक टॉपिक थे अब तक CBSE एग्जामिनेशन बोर्ड में कितना भी उस टॉपिक से आपसे क्या दिया है, ट्यूशन आपसे पूछा है आज तक, वो सारा ट्यूशन इंपॉर्टेंट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आज तक ने कुछ भी नहीं बढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइफ आपकी दूसरी मोथा देती है ना। लगातार आप तो चीरों पे टच हो रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन विराट कोहली ते ऐसा तंबेतर हो तित्याती है ना, लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी देते रहो। तो अगर आप हमारे साथ ये बैच में कंप्लीट कोर्स करते हैं, ठीक है, ये कोर्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मुफ्त में मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आपको देता ही रहूँगा और समझाता ही रहूँगा। तो चलिए मैं फिर से अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं आपको ये बैच की क्या मोटिव है वो सारा कुछ मैं आपको बता दिया। और मेरा इतने ही तारतेत है, ये तैलोत है ना, नो तेम नो फेम ओनली एम, ठीक है। तो चलिए आज तो मैं आप लोग के सामने चैप्टर चालू करने वाला हूँ। वो चैप्टर का नाम कहती है, तो शुरुआत से ही हम लेते चलने वाले हैं। तो चलिए फाइनल एंड लास्ट फिर से मैं क्या करता हूँ, अपने सेशन में स्वागत कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं टीचर क्या आप सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे तो मोस्ट वेलकम करते हो, मेरे तो नहीं कर रहे हो।
कहती चलिए आपका क्या नाम है बोलिए। आपका पर्सनली मैं नाम लेकर बताता हूँ। द मोस्ट वेलकम इन आवर क्लासेस सर। सो चलिए और हम करते हैं। आज हम लोग तो पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। छत में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें न्यू पैटर्न में जो इसमें पूछा है वो सारी चीजें तो मैं आपको लेकर चलूंगा। और सबसे पहले मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट कंसेप्ट चलाने के बाद फिर आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम्स पूछा है वो वाला क्वेश्चन तो हाईलाइट करते उसको भी मैं करवाऊंगा। तो ये वन शॉट वीडियो में, है ना, वन शॉट क्लास में आप रियल नंबर आप कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। और इस तरह के मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा कि आप किसी और तो भी पढ़ाते होते, समझाते होते, अपने भाइयों तो, अपने फ्रेंडों तो तिस्तर होते। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे लिखा जाएगा, कैसे इस पे कहती है कि हम अपने नर्व्स तो कैसे काबू कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ से लेकर सभी बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर साइंस तो हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा, मैथ कैसे करेंगे। मैथ तेतर ही उनके मतलब कि पसीना चलने लगता है, ये ठंडा में भी उनका पसीना चलने लगता है। तो कहती तो नहीं 30 हफ्ते से तुम्हें डर लगता है, मैं उसी हफ्ते से तो पूरा करवाने आया हूँ, है ना, ठीक। और हाँ, ईमानदारी पूर्वक जो मैं बताऊंगा वो आप तो करना होता, तभी आप अपने लाइफ में अपनी लाइफ की फर्स्ट स्टेज है वो स्टेज तो आप क्या कर पाओगे, तरह कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है ना, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तैत नंबर बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वैसी संख्या जिसको हम बताते रहते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बट मैं जिसे कंसेप्ट पर बात करूंगा तो आप तो एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है उस पे बात करूंगा। ये नहीं कि मैं अब आपको नंबर रियल नंबर्स क्या होता है इसका एग्जांपल्स और डिटेल में बताते रहूंगा। वो चीज आपकी मैं प्रीमियम बैच जब 2027 के लिए जनवरी में लाऊंगा तो वो बैच में आपके छोटे भाई बहनों तो पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। वो हम लोग फाउंडेशन बैच ताकि आईआईटी के लिए लाते हैं, ठीक है ना। अभी से उनका फाउंडेशन तैयार करवाते हैं। तो आप तो एनसीईआरटी कंप्लीट करवाना है, तो इसमें एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस में आप तो पढ़ना क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग उठाएं और उठाकर पढ़ने लगते हैं, नहीं ना। तो इसमें सबसे पहले आप तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन पढ़ना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में सी पे कैसा सवाल आता है वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको डेसिमल पढ़ना है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब 30 डेसिमल तो मैं टर्मिनेटिंग बोलूंगा, 30 तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा, वो पढ़ना है ना। वो पढ़ने के बाद कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर तो भी प्रूफिंग करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं फाइनल एंड लास्ट जाति पे आ जाऊंगा, तो आप तो प्रूफ करना, इरेशनल नंबर तो प्रूफ करना बताऊंगा, ठीक है। ये सब करने के बाद और ये सब सारा के सारा मैं एनसीईआरटी पहले तभर कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा तभर कराने के बाद अभी तक सीबीएसई एग्जामिनेशन में तो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो भी है वो सारा कुछ मैं आपको करवाऊंगा। तो क्या आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए सबसे पहले
टॉपिक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप तो पता है टी एलसीएम एंड एचसीएफ, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बीच का रिलेशन भी पढ़ेंगे, क्या इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारा मेथड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको पढ़ना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना सीखना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। तो एलसीएम एंड एचसीएफ तो आप बहुत सारा मेथड आप पढ़े होंगे, है ना, लेकिन वो सब मेथड नहीं। यहाँ पे आप तो 2 तक पॉइंट क्या क्या पढ़ना है, तो आप बचपन में पढ़ते होंगे कॉमन मल्टीपल एलसीएम में, है ना। एलसीएम के लिए पहले मैं लिख रहा हूं, तो एलसीएम में आप क्या पढ़ते होंगे? कॉमन मल्टीपल, है ना। फिर हम लोग आगे करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर से। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरा तो डिवीजन मेथड थे, बचपन से ही तो इसको पढ़ते हैं, है ना, डिवीजन मेथड। आप तो यहाँ पर जो पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। तो मैं सीधे इस पे ही बात करूंगा, ठीक है। कैसे इससे हमें निकाला जाता है ना। तो देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैं बताऊंगा, ठीक। और इस तरह से आप तो पढ़कर मजा आ जाएगा, चाहिए ही नहीं, ठीक है। 2 चैप्टर आप तो सबसे डिफिकल्ट लगते था, वही चैप्टर आप तो सबसे आसान मैं बनाने थी कोशिश नहीं, मैं बनाऊंगा। तो देखिए एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने आना चाहिए, कोई भी नंबर तो क्या करना आना चाहिए? प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन में लेकर आपको समझाता हूँ, है ना। तारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर, क्या कर रहा है? इस तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग 1.1 कर रहे हैं, है ना। तारा पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस each number in प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो है 140, दूसरा क्वेश्चन 156, तीसरा क्वेश्चन में इसमें क्या रहा है 3025 एंड 5 में हमारा क्या है ए, ठीक है ना। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको टीचबिलिटी रूल पता है ना। तो टीचबिलिटी रूल पता होता और उसके अतौती नहीं आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टीचबिलिटी रूल आप तो पता होना चाहिए, है ना। और आई होप मैं आशा भी करता हूं कि आप सभी तो टीचबिलिटी रूल पता भी है, ठीक है। नहीं है फिर तो आप तो सारी चीजें बताना है ना। तो इस नंबर तो हम लोग कन्वर्ट करने के लिए
प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं तो सबसे पहले पहला नंबर तो करते हैं, है ना। तब इस तो प्राइम फैक्टर में आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 0 है तो 2 से डिवाइड लगेगा, कितना थे 2 थे। फिर ये 2 से डिवाइड करेगा 35 टाइम में, फिर आप देखिएगा 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि फिर इस तो आप देखिएगा इस 7 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये नंबर 140 तो क्या कहेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, ये मेरा कन्वर्ट होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसी तो आप 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखेंगे ये नंबर 2 से तक रहा है बिकॉज एट द यूनिट प्लेस नंबर ऑटर इवन, तब यूनिट प्लेस का नंबर 2 0 2 4 6 8 और ये सब स्थिति रहता है तो 2 से डिवाइड होता है मेरे बच्चे। तो अब देखिए यहाँ 2 से तब इस 2 डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 78 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, होता ना। अब फिर से इस तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 39 टाइम में होता। ये देखिए 3 से तक रहा है, 3 से तकने का रूल क्या होता है थम ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो इस तो तक करते हैं तो ये 13 से तक होता। फिर ये क्या हो जाएगा 1 टाइम, तो 156 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाता है 13 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तो 38 ए है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं तो ये नंबर तो तकने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब 3 से तकने के लिए नंबर ताते हैं 3 से तकना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 7 7 8 15 15 और 3 18, मतलब ये 3 से नंबर है तो डिवाइड होता ना। तो 3 से डिवाइड इस तो करेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम, है ना। 3 एतम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 2 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे 23 और 5, ठीक है। ये देखिए अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे 5 बार में ये तक जाएगा। फिर इस तो आप डिवाइड करिएगा 1 चौथा बार में, ठीक है। नहीं सॉरी, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता सर, नहीं ना हो रहा है। तो आप बोल रहे नहीं क्योंकि 5 और 2 7 7 4 इतारा, ठीक। फिर इस तरह आप 5 से डिवाइड करोगे तो 8 5 40, है ना, और 5 5 25। ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 85, 17 5 था 85, ये 17 टाइम में तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तब आप करते हैं तो इतना बराबर आप तो लिखना पड़ेगा 3, यहाँ कितना है 3 का पावर 2 और यहाँ 5 का पावर 2 और यहाँ 17, ठीक है। ये होती है। अब इस तो हम लोग बात करते हैं, अब ये वाला इस तो चेक करना है, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट होता थी नहीं, ठीक है। तो इस तो देते लास्ट में 5 है तो ये 5 से देता ही, तो 5 से 0 0 8, है ना। अब हम लोग ये नंबर तो देखते हैं तो ये नंबर और 30 नंबर से देता, ठीक है। तो इस तो हम लोग देखते हैं तो ये तो अब 5 से भी नहीं तक रहा है, 7 से तातेंगे, है ना। तो एक तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल आती है, लास्ट से 2 नंबर तो मल्टीप्लाई करते आप क्या करते हैं वो करते हैं। ये नंबर तो हम लोग क्या करेंगे 101, लास्ट नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई करते रिमेनिंग में से
76 हैं, है ना। तो इथे थे ई नंबर 76 भाई तो आप तो होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो 76 भाई तो आप तरेंगे तो 7 एकदम 7, यहाँ पे 3 7 तो 28, फिर 36 21 ई अब देते था ई नंबर ई तारा थे तते था तिस्ते ततरा है ई तारा थे ततरा है। तो ये नंबर मेरा 13 बार में तक जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे कि ये नंबर हमारा 500 5 ये कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया। क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये यहाँ तक आप तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आप तो क्या कह रहा है find the LCM and HCF of the following pair of the integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। क्या है ती आप तो यहाँ पे ट्यूशन बोल रहा है ती LCM और HCF निकालना है, ठीक है। फिर उसको आप तो वेरीफाई करना है ती LCM इंटू HCF करते हैं तो वो दोनों नंबर देता थी प्रोडक्ट बराबर आता है, ठीक है ना। तो इस तो LCM और HCF तो निकालना ही है ना। तो आपको याद करना है ना कि LCM निकालना है HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 तारा है फाइंड द LCM and HCF। क्या निकालना है फाइंड द LCM and HCF, ठीक है। एंड वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers, ठीक है। ये चल रहा है और पहला क्वेश्चन तो आपके सामने है, इसमें देखिए क्या कर रहा है 26 and 91 इसको वेरीफाई करना है मेरे साथियों। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कैसे बनाना है, ठीक है ना। इस चीजों तो देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको रफ में आप ऐसे कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये 2 से करते था 13 टाइम में और 13 प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ आप रफ में करिए 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 91 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 7 से ततेता 13 बार में और तो नंबर नहीं है तीसरे ये ततेता। तो 7 इंटू 13 क्या आ जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। तो LCM लिखने के लिए क्या करते हैं LCM लिखने के लिए यहाँ पर 2 है यहाँ पे 13 है तो 2 और कहीं नहीं है तो इसको हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर देते हैं तो इससे छोटा नंबर क्या 7 और कहीं नहीं है
7 तो लिखें दे। फिर जाती है 13, जाती 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम पावर है, तो इस तो 8 बार 13 लिख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 रहता और यहाँ पर 8 रहता तो एलसीएम में चाहता वाला पावर तो लेते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम यहाँ पे 14 इंटू 13। ठीक है, अब ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो ये दोनों होते थे तो एक बच्चा नॉर्मल बच्चा मल्टीप्लाई था 13 तो 52, है ना, हाथ में 5 और 13 5 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा। और एक इंसान 33 नंबर था मल्टीप्लाई छोड़िए था, ये छोड़ देते हैं, तो इसका एलसीएम ये आया ना। अब इसका एचसीएफ आप लिखना चाहो थे तो एचसीएफ के लिए क्या बताया जाता है, तो दोनों नंबर में हो, क्या हो, तो दोनों नंबर में शामिल हो, दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और कम पावर तो लेते हैं, तो जैसे यहाँ भी और यहाँ भी क्या शामिल है 13, तो मेरा एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तरीका रहा है वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई यही करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो आप देखिए कि एलसीएम कितना आया है 182, ठीक है, और एचसीएफ कितना आया है 13। अब यहाँ से ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91। ठीक है, अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो आप देखिए इस फॉर्म में हो जाएगा ना। तो छोटी सूत्रों में हम लोग कर लेते हैं। देखिए 182 इंटू 13 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 13 इंटू 13 बोल सकते, 13 इंटू 2 बोल सकते हैं, तो आपको लेता है अक्षर। ठीक है, अब 182 इंटू 13 और यहाँ पर 13 इंटू 182, जैसे ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं। यही तो आपको वेरीफाई करना है, तो यह वेरीफाई करिए कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको निकालना है और निकाल कर वेरीफाई करना है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का तो प्रोडक्ट है, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ते प्रोडक्ट ते बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप तो समझ में आई होती। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको क्या करना है ठीक है ना। तो देखते हैं कि अगली क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। तो अगली क्वेश्चन इसमें तारा है 510 एंड 92, क्या है 510 एंड 92, 510 एंड 92, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, और इसको भी वेरीफाई करते देखना है। क्या करना है वेरीफाई करते देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट है, ते हमारा ताती आ रहा है, इससे इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे इस नंबर तो देखिए, आप वैसे तो कर ही सकते हैं डिटेल में, लेकिन देखिए 510 आपको नजर आ रहा है, तो 15 इंटू 17 इंटू 10 इसको सोचिए। क्या देखिए इसको हम लोग इतना सोच सकते हैं कि नहीं। और
फिर आप क्या कर रहे थे, 51 तो 17 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तो 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। जैसे ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट होते आ हुआ थी नहीं, तो 510 तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे एक बच्चा बोल रहे थे इस्तो कैसे लिख सकते हैं सर, डिटेल में इस्तो भी बताइए ना। तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप तो ये डिटेल में कितना है तो इस्तो डिटेल में देती है 510 लास्ट में 0 है, मतलब ये दो थे ततेता तो 2 2 4 है ना, यहाँ 1 बचा, ये 1 2 5 था 10 है ना, फिर से 1 बचा 2 5 था 10। अब ये 2 से नहीं ततेता, ये देखिए 3 से तत रहा है, 3 8 था 24, फिर 1 है 3 5 जा 15, ठीक है ना, फिर ये कितना 5 से ततेता 17 बार में, तो इतने आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या थी 17 हो जाएगा, होता थी नहीं, तो आप बोल रहे हैं TH होता। तो चलिए अब इस तो ऐसे लिखना है, अब मैं 92 तो भी लिख देता हूं, तो उसी तरह से आप 92 तो भी लिख सकते हैं, लेकिन 92 तो मैं बोल रहा हूं, लिखते थे 92 तो आप ये देखिए 2 थे ऐसी तन हुआ नजर आ रहा है, तो इस तो लिखेंगे 46 इंटू 2 हो रहा है, और 23 2 ना तती होता है 46 हो रहा है। अब इस शब्द थे प्राइम नंबर है तो इस तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 द पावर 2 इंटू 30 220 2 द पावर 2 इंटू 23 लिखेंगे ना। तो आप बोल रहे हैं ये अक्षर, तो ये आते हैं। अब इसका LCM लिखेंगे, तो LCM बराबर बोले प्राइम फैक्टराइजेशन थे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो चौथा पावर वाला लेना है, 2 के पावर 2 ले लेंगे है ना, 3 यहाँ है 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे ले लेंगे, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 5 तो ले लेंगे, ये 17 है 17 तो लेंगे, यहाँ पे 23 है तो इस तो 23 तो ले लेंगे, ठीक है। अब इस तो क्या करेंगे, ये 2 इस तो था दे देंगे, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाए, ठीक है, तो ये तो इससे था दे देंगे तो इस 10 बन जाएगा, ठीक है, और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, तो इस तो आप देते 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये यहाँ से 2 8 2 इस तो देती हैं 5 इंटू 2 10, इसमें इस तो 3 6 आते हैं, ठीक है। अब इसमें चाहते हैं 17 दिया 51 हाथ में 5 है ना, और 17 दूनी 34 और 5 39, ठीक है। अब 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 था 54 5, फिर चाहते 6 3 था 18 और 5 23, तो इसका LCM इतना आ गया, LCM कितना आ गया इतना। अब HCF से बात कर लेते हैं, तो HCF इसका तो दोनों में शामिल है, तो दोनों में क्या शामिल है खाली 2, तो इसका HCF 2 हो जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये भी तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है the product of LCM into HCF बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो यहाँ LCM जितना है इतना और HCF जितना है 2, इसमें हम लोग 510 इंटू 92 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आना चाहिए है ना, तो 6 आने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 0 होते 12 हाथ में 8 है 9
फिर यहाँ पे आप 6 चाहिए था, ये 4 चाहिए था। अब जैसे यहाँ जाती है ती यहाँ पे आप तो मल्टीप्लाई करने में 30 गलतियां आ रही होती है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 8 बोल सकते हैं, तो ए चाहते हो जाएगा, होता ना। तो इसको हम लोग सूत्रों में तरते देख रहे हैं। इसको आप देख लीजिए 500 प्लस 10 इंटू क्या थी 92 देख रहे हैं। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 5 दूना 10 हाथ में 8, 9 पचे 45, 8 46 पहले थे तू आता है। फिर इसमें करेंगे तो इत्यादि आएगा 920। अब देख लीजिए 0 2 9 4 6 यदि ये दोनों का पुरतत 6 मात या तो आप कह रहे हैं अक्षर आया। तो मेरा मतलब जाती है फाइंड और दिया हुआ शब्द सब सही है, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं आप तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और है और वो एक क्वेश्चन मैं आप तो करवा रहा हूं, ठीक है। तो तिथि बने रहिए। आप तो एक भी परेशानी नहीं होती। थे इसी में थेतेन का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको भी वेरीफाई करिए, ठीक है। क्या करना है 336 एंड क्या है 54 तो इसको वेरीफाई करना है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो ये नंबर 9 से तत रहा है नहीं। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। करिए था टू से ततेगा इस टाइम में 16 तो 32, फिर यहाँ 8 आ जाएगा। फिर से इसको दो थे तातेंगे 8 4, दो थे तातेंगे 4 2, दो थे तातेंगे 21, फिर ये 3 थे तातेंगे 7। तो यहाँ पर 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 54 तो बोलेंगे तो इसको भी आप चाहिए था 27 इंटू 2, तो ये क्या होता 2 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा होता। और इसी तरह से तरदर तिथ लेना है। अगर आप तो कोई परेशानी है तो ठीक है। अब इसका हम कहते हैं HCF। तो देखिए जो दोनों में शामिल हो, यहाँ है 2 का पावर 4, यहाँ है 2 का पावर 8 है, तो 2 का पावर 8 वाला लेंगे। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 का पावर 3 यहाँ पे है, 3 का पावर 1 यहाँ है, तो 8 लेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा शिष्ट, क्या होता शिष्ट, ठीक। अब आप देखो है ना एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा पावर तो लेते हैं, यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 3 भी है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का पावर 3 और यहाँ पे क्या थी 7, ठीक है ना। तो आप इसको भी वेरीफाई करना है, तो आप आई होप आप वेरीफाई आप कर लीजिए था, ठीक है। तो देखिए अभी तक मैंने ये दो नंबर पे था, ये दोनों तो हम लोग ठीक है। अब 3 नंबर पे हम लोग ठीक है ना। तो देखते हैं
ये 2 नंबर की चीजें थी तो आप देख लिए, ठीक है। अब तीसरी क्वेश्चन आप तो देखिए बताते हैं तीत अच्छा है, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग तो बोल रहा है यही ती find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। क्या करना है कि तीसरा क्वेश्चन LCM और HCF आप तो निकालना है और वो भी किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। और पहला नंबर क्या है 15 है, फिर क्या है तो 15 के बाद 12, 15 एंड 21 ये है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 13 में क्या है 17, 23 एंड 29 क्या है एंड 29, ठीक। पहले ये दोनों तो कर लेते हैं, ठीक। तो इसका प्राइम सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे सर। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिएगा 2 का पावर 2 इंटू 3। अरे बच्चे आप ऐसे कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो, है ना। तो इसको करेंगे ये तो 2 का पावर 2 इंटू 3। अब 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5। 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7, ठीक है। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। तो इसका एलसीएम लिखने के लिए 2 यहाँ है और कहीं पे नहीं है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 3 यहाँ है, 6 में 6 पावर है तो 8 बार 3 हो जाएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कर लेते हैं, ठीक है। इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 का 10 हो जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 या 21, 21 2 नहीं 42। ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसा नंबर लेना है तो तीनों में शामिल हो। 2 है नहीं, देखिए 3 मत है तो तीनों में शामिल है तो इसका एचसीएफ मेरा ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर थे जब एलसीएम निकालने के लिए बोले था तो तीनों का पुरतत्व कर देंगे। क्या कर देंगे? तीनों का पुरतत्व कर देंगे और पुरतत्व पे हमारा ये आ जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं तो ये मेरा माइंड में होना चाहिए कि कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए ये 30-1 है ना। तो 30 माइनस 1 इसको बोलेंगे इंटू क्या 23 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 या 69 आपको तो पता है। और इसमें से 23 तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 6 आएगा ना। तो 17 इंटू 7 आएगा। अब अगर 17 का पहाड़ा याद है तो भी ठीक, नहीं आता है तो 17 का तो याद होना चाहिए यार, है ना। अब 17 छते 19 से 17 17 छते 102 और 113 है ना। फिर से 17 बच रहा है, फिर से 102 और 113 तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो आप तो याद रखना है तो मेरा प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 आता है। क्या होता है? ऑलवेज बिकम्स
1। समझ में आई? तो आप तारे एच आ रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या बोलता है वो आप देखो। एक क्वेश्चन आप तो यही बोलता है कि क्या बोलता है 8, 9 और 25 का वो निकालना है। 8, 9 एंड 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वही फाइंड द 8, 9 एंड 25। तो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इस तो मैं क्या कर रहा हूं कि 8 है, 8 2 का पावर 3, 9 3 का पावर 2 और 25 के करेंगे 5 का पावर 2, ठीक है। अगर इसका एलसीएम के बात करते हैं, ठीक है ना, एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 2 का पावर 3 आ जाएगा, है ना, 3 का पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तो करेंगे तो 5 का पावर 2 है ना, और इसमें 2 दे देते हैं, है ना। तो 8 5 और 2 मिलने से टच बनता है। क्या बनता है? टच बनता है। यहाँ पर 2 है तो 100 बन जाएगा, यहाँ का 2 और यहाँ थे 2, 100 बन जाएगा। ये अब 2 और बचेगा, है ना। अरे ऐसे तरह 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और यहाँ 5 इंटू 5 लिख देते हैं और ये 3 का पावर 2, ए वाला मिलते 100 बन जाएगा। 4 25 14 6, यहाँ पे 9 9 दूनी 18, 18 पर 2 0 हो गया, ठीक है। तो आप बोल रहे हो यस इतना इजली। अब इसमें देखिए कि कोई कॉमन है ही नहीं, तो तू कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी तक में क्या क्या देते हैं, तो 3 ट्यूशन कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 1.1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ठीक। अब इसमें देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, HCF ऑफ इतना इतना इतना, तो फाइंड द एलसीएम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ actually HCF is equal to 300 into 657, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पर फिर आ रहा है फाइंड एलसीएम 30657 व्हाट। तो मैं थे आपका एक कंसेप्ट बताया, क्या बताया कि बोलते हैं मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम, सोल्विंग में लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कह रहा है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला है और एचसीएफ आप तो दे दिया है, तो एचसीएफ बराबर 9 वैल्यू पुट करेंगे और पहली नंबर 306 इंटू 657 है। तो एलसीएम लीजिए के लिए 306 इंटू 657,
ये डिवाइड में 9 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए 9 थे तो नंबर तत रहा है, ठीक, तो 9 थे दोनों नंबर तत रहा है। देखिए तब 9 थे इस्तो ताती था 9 थे तितुली ताती है छम ऑफ ऑल तिविचवल बाय 7 थे। देखिए 9 थे तिविचवल पर 9 तो नंबर ऑल तो तिविचवल बाय 9, तो ये 9 थे ताते थे थतनमा 63 और 9 तिया 27, ये आ जाएगा, आएगा ना। तो आप बोल रहे हैं यच, तो एलसीएम इज इक्वल टू 300 इतना इंटू ये। अगर आप इसको देखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 300 प्लस 6 इंटू 73, तो इसमें इससे करेंगे तो 9 30 21 और 2 0 हो जाएगा, होता इससे मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें करेंगे 13 18 हाथ में 1 42 और 1 43, तो 8 3 9 4 13 2 2, तो यहाँ पर तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 2 2 3 3 8, ये मेरा क्या आते इसका एलसीएम आते हैं। समझ में आया? आई होप अंदर आता है 30 क्वेश्चन, ये था ना। यह क्वेश्चन आप तो समझ में आ रहा है ना। तो थे अगली क्वेश्चन क्या है, तारा चेत बेहतर 6 पावर n then in with the 0 for any नेचुरल नंबर n, क्या थी तारा है। देखिए क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आप तो बोल रहा है चेत बेहतर 6 पावर n then in with the digit 0 for any नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n है, कोई भी नेचुरल नंबर n है, इसके लिए चेक करना है कि क्या 6 पावर n है तो तभी भी 0 से इंट होगा। तो इस तो सोल्विंग के लिए बोल रहे हैं कि थे n कोई भी पावर ले लेंगे, 0 से इंट करने के लिए 1 2 चाहिए और 5 चाहिए, तभी हमारा 0 उसमें आएगा। और तब 3 का पावर n लेते हैं, है ना, तो इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है ना, और इसका पावर n आ रहा है। देखिए इसमें 5 नहीं आ रहा है और अकेले तभी भी तू 10 नहीं बना सकता है, तब तक 10 नहीं बनेगा तब तक 0 मेरा आएगा तो नहीं आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ये आएगा, लिखेंगे hence 6 to the power n not in the with 0 because it has no factor of 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये इन नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप तो समझ में आ रहा है ना। तो देखिए और ये सब क्वेश्चन आप तो पूछा जाता भी है।
एनसीईआरटी तपली तातरे एनसीईआरटी के ऊपर कुछ नहीं आता है ना। अगर एनसीईआरटी के ऊपर जो भी आया है मैं प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करवाएंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन और यहाँ पे आया है ना। अब देखिए शिष्ट क्वेश्चन है, क्या है शिष्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्या तो देखिए सारा एच प्लेन, क्या करना है, एच प्लेन y 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो इसको बनाने के लिए, सोल्विंग के लिए सबसे पहले थ्योरम एथ होता है, कहती है एवरी कंपोजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। कहती है कितना ते कितना कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नंबर ते मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूफ कर देता हूं कि ये दोनों ते दोनों नंबर है तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग ताकि कहेंगे ये नंबर है थे कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। मिनिमम कितना फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो नंबर है थे कंपोजिट नंबर है। कहती है वो नंबर है थे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो चलिए यहाँ पे सोल्विंग में देखते हैं, इसको देखिए है तो 7 into 11 into 13 प्लस 13, तब 13 तो आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 7 into 11 प्लस 1 है ना। यहाँ से 8 फैक्टर 13 into यहाँ पे 78 आ जाएगा, 77 और ई। तो हमने आपको क्या बताया है कि इसका 2 ते ताते फैक्टर आ रहा है कि नहीं, तो 2 ते ताते फैक्टर कैसे आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 तो 1 है तो यूनिवर्सल फैक्टर है, और 8 नंबर है तो ई सेल्फ फैक्टर है। कहती है स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर ई सेल्फ हो जाता है, और 8 देखिए 13 8 और इसके अलावा नंबर आते हैं तो इसको ताकता है, तो इसके कारण देखो ताकि कंपोजिट नंबर, इसके कारण ये है तो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर है ना। लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसमें आती है 2 थे ज्यादा फैक्टर है, इसलिए नंबर है तो जाती है कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बोलते हैं तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए 5 एक और अदर फैक्टर आते हैं, तो ये दोनों से दोनों है तो जाती है कंपोजिट नंबर है ना। तो ये देखिए ये आया है। इस तरह से आप तो पूछा गया है क्वेश्चन। आप इसमें देखिए और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये
वर्ड वाला है ना। तारा ती तेयर इज अ सर्कुलर बाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड। कदी तारा ती तेयर आर सर्कुलर path around the sport field. Sonia tet 18 minutes to drive one round of the field. By Ravi tet 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at in the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन मेरा कहाँ तक आ रहा है, ये बहुत में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत में पूछा गया क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि एक हमारा सर्कुलर फील्ड है, यहाँ मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ते 2 आदमी है, ठीक है। ये सोनिया है, कहती है सोनिया है, और एक हमारा चाहती है रवि है। दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरह से चलना करती है। और यहाँ पर ये है कि इसको सोनिया एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लेती है। कितना लेती है? 18 मिनट। और रवि है कि 12 मिनट लेता है। तो बताइए कि कितना समय बाद फिर से वह इतनी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा। रहा है क्वेश्चन तो समझिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड। एक मान लेते हैं ये स्पॉट फील्ड है। स्पॉट फील्ड पर एक सर्कुलर हमारा जाती है, पाथ है, जिस पे सोनिया और रवि, सोनिया एक राउंड इस पे घूमती है, क्या करती है? एक बार ऐसे राउंड लगाती है, तो उसको 18 मिनट तक समय लगता है, ठीक। लेकिन तब रवि इसी तो एक राउंड तोड़ता है, तो कितना लगता है? 12 मिनट। दोनों सेम पॉइंट से, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाता है, तो कितने समय बाद ये एक साथ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें इस ट्यूशन से बताने के लिए ये दोनों था, आपको क्या करना होता? एलसीएम लेना होता, ठीक है ना। क्या लेना होता? एलसीएम लेना होता। तो एलसीएम ऑफ सॉल्यूशन में लिखिए सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into the power 2 into 3। 18 का करेंगे तो 2 into 2 का पावर 2। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो एलसीएम इसका ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 का पावर 2 है ना, 4 का पावर तो लेते हैं, और ये 3 का पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 into 9 यानी कि 36। उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में कितना मिनट तक समय लगेगा? तो 36 मिनट तक समय लगेगा। आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। यहाँ तक आप तो समझ में आया होता, ठीक है ना। चलिए आप ऐसे ही हम लोग 1.1 खत्म कर लिए, ठीक है ना। अब 1.1 खत्म करने के बाद हम आपको क्या कर रहे हैं? प्रूफ करना बता रहे हैं, ठीक है, सेकेंड। और इसके बाद आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बस थोड़ी समय और उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज नंबर रियल नंबर एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। बस
10 मिनट का और समय चाहिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप तो क्या है, तो देखिए प्रूफ करना थित है, प्रूफ करना थित रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करना हम लोग थित रहे हैं। देखिए न्यू एक्सरसाइज की ओर पढ़ रहे हैं, है ना। न्यू एक्सरसाइज क्या कहता है प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्या बोलिए, आप बोल रहे हैं क्या। तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी, इसमें पहली चीज ये तीतो थ्योरम हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। पहला थ्योरम क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जाती प्राइम नंबर से प्रोडक्ट से बना होता है ना। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा क्या है वो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं त्यातीत था। तो इसके बाद हम लोग दूसरा थ्योरम कहता है पी एथ प्राइम नंबर है, कहती है पी एथ प्राइम नंबर है और पी तो नंबर ए अख्तवार तो डिवाइड करता है, तो पी है तो ए तो भी डिवाइड करेगा। कैसे मान लेते हैं कि 5 तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और ये तिथि 5 का अख्तवार मान लेते तो ये नंबर ए है, इसका अख्तवार थे 6, 25 को डिवाइड करता है तो ये 25 तो भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम ये पढ़ना है। ये दोनों थ्योरम आपको पता होता तो आप त्याती चाहिए था ट्यूशन तो कर लीजिए था, है ना। अब देखिए तारा है पहला क्वेश्चन, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या कर रहा है, पहला प्रूफ दैट √5 is an irrational number। √5 है बताती है एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ सुविधा के लिए कि एनसीईआरटी में तो ये पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा गया। 9, 10, 23 और 24 क्या है 2009, 10, 23, 24। तो आप देख लीजिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आप इसको एक बार आप ऐसा क्वेश्चन तो समझ लेते हैं तो और भी क्वेश्चन आप तो छप से छप समझ में आने लगेगा, है ना। तो देखिए अब इसको कहने के लिए मान लेंगे अचोमिन मेथड 12 में लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग क्या मानेंगे √5 एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से कहेंगे √5 इज इक्वल टू a/b, बिकॉज रेशनल नंबर है तो a बता b के फॉर्म में होता है ना। अब इसको दोनों तरफ अस्तवायर कर देंगे, अस्तवायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे अस्तवायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे तो 5 इज इक्वल टू a अस्तवायर बाय b आएगा, b अस्तवायर। अब ये यहाँ चल जाएगा तो 5b अस्तवायर इज इक्वल टू a अस्तवायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5b अस्तवायर इज इक्वल टू a अस्तवायर। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट तो
लातू तरेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग तरेंगे तीते थे 5b स्क्वायर 5 है ना। तो अब मान लेंगे यहाँ a और b है तो जाती है ये हमारा तो प्राइम नंबर में मान लेंगे लेट a एंड b जाती है तो प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे कि 5 एक तो प्राइम नंबर, ये दोनों तो प्राइम नंबर ये भी है। अब यहाँ ते कहेंगे कि ए है ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है 5 है से क्या कर रहा है 5 डिवाइड ए स्क्वायर 5 है ए स्क्वायर तो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 5 ऑल्सो डिवाइड ए, ठीक है। 5 ऑल्सो डिवाइड ए तो ये डिवाइड करेगा, ठीक। तो 5 तब ए स्क्वायर से डिवाइड करता है तो 5 ए तो भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे तो ये नंबर ये 5 है, ये हमारा 25 तो डिवाइड कर रहा है प्राइम नंबर है, तो ये 5 तो भी डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ से ए आ जाएगा। फिर मान लेंगे क्या थी ए इज इक्वल टू 5c, ए बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं 5c। लेट ठीक है, लेट मान लेते हैं वेयर c इज एनी नंबर, c एनी इन टीचर है, c कोई भी इन टीचर आप ले लीजिए, ले लेंगे ना। तो c कोई भी इन टीचर है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यहाँ पर क्या जाएगा 25c स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a बराबर इतना है तो a आ जाएगा। जैसे a से a तक हो जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखिए b का एक अदर अलग फैक्टर 5 आते हैं, b का एक अलग फैक्टर 5 आते हैं, ठीक है ना। तो अलग फैक्टर 5 आते हैं तो मेरा एज्यूमिंग दिया हुआ क्या होते हैं गलत होते हैं। b तो मेरा b के अलावा तो प्राइम नंबर है, मतलब क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब 1 के अलावा और तो फैक्टर आते हैं तो मेरा एज्यूम दिया हुआ था हो जाएगा गलत होते हैं, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इस तंत्र तीत कर रहा है, क्या दिखा रहा है तीता ये था कहेंगे एटलीस्ट क्या दिखा रहा है विथ फाइंड ए एंड बी है। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे 5 इज अदर फैक्टर, 5 हमारा क्या हो जाएगा अदर फैक्टर, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 है तो क्या होते हैं इरेशनल नंबर है। आवर एज्यूम इत्यादि राउंड यहाँ पर बोलेंगे एज्यूम इज इंटरेट, ये क्या होते हैं इंटरेट है, इसलिए ये मेरा होते हैं, ठीक है। आई होप अब तो समझ में आया होता, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार और एक ऐसा ट्यूशन आया था तो आप बना लीजिएगा। प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 है तो जाती है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लेंगे कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो मान लेते हैं। और ये रूट 5 इज इक्वल टू अब रेशनल नंबर है तो a बाई बी हो जाएगा। लेट a एंड b जाती है और तो प्राइम नंबर, a और b आर तो प्राइम नंबर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से a आ जाएगा। अब देखिए a इसके बराबर है तो 5a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है ना, तो मतलब जाती है 5a तो भी डिवाइड करेगा,
करे था। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इसके बराबर एज्यूम कर लेंगे, क्या की कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या की है 5c, ए इज इक्वल टू 5c। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए तो ये दो प्राइम नंबर है, तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, इसका साथ ही आ गया। यहाँ पर देखिए ए का भी 5 फैक्टर है, बी का भी 5 फैक्टर है, तो इसका अदर देन 1 के अलावा और फैक्टर आ रहा है ना, इसलिए ये मेरा है थे कहते हैं तो ये मेरा इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एनसीईआरटी का दूसरा। क्या दिखा रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर है तो इसको भी प्रूफ करने के लिए मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, कहती है रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। अब यहाँ से हम लोग इसको इस तरफ लेते चल जाएंगे तो 2 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b - 3 होता। अब यहाँ से कहेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू ba/3b, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ए थे यहाँ डिवाइड में था तो रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b/2 होता, ठीक है। देखिए ये हमारा a/b के फॉर्म में आ रहा है, कहती है a/b के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये a/b के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे hence 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, कहती है इरेशनल नंबर है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्या लगेगा, आवर एज्यूम इज रॉन्ग, क्या लिखिएगा, आवर एज्यूम इज रॉन्ग। तो ये मेरा दूसरा होते गया, ये दूसरा प्रूफ होते गया, ठीक है ना। अब इसमें इसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको क्या है करना है ना। तो देखिए प्रूफ वाला भी आप सीखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीखेंगे। इसमें और 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है, तो सब इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या होता, सब इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। अगर इसमें तो अलग होता तो मैं बता देता। 1/√2 है, इसको प्रूफ करना है, 7√5 है, सब सेम टाइप से हो जाता, आपको करना है, ठीक। अब देखिए हम तो डेसिमल वाला थोड़ा था पढ़ाना है ना, कि कौन डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता, ठीक है ना। और कितने अंक के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन होते, और बिना डिवाइड दिए हुए ही हमें बताना है कि ये नंबर हमारा क्या है, कि टर्मिनेटिंग होता कि नॉन टर्मिनेटिंग होता। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है।
देखिए लास्ट 10 मिनट आप समझ लीजिए अच्छे थे, ये आप तो त्याती हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये हम बताते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है। अब यहाँ 1.3 देखेंगे। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे डेसिमल, तो टोन डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है और टोन हमारा टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट और नन टर्मिनेटिंग। इसको करने के लिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड ताती रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड इसको आपको निकालना है कि कौन सा हमारा है, तो क्या कर रहा है कि हमारा वो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये कहते हैं कि टर्मिनेटिंग है और ये कहती है नन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि थे ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में टू का पावर n है, या ऊपर में कुछ भी रहे नीचे 5 का पावर n है, ऊपर में कुछ भी रहे नीचे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m रहे, ठीक है ना। जब ये नंबर टर्मिनेटिंग करेगा, क्या करेगा, टर्मिनेट करता है। इसके अलावा कुछ भी नंबर मेरा रहेगा तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि n बाई n बता 2 का पावर n बाई इस तरह से इस 3 तेज रहेगा, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं करेगा। समझे। तो आप बोल रहे हैं यस, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आप समझिए। पहला क्वेश्चन आप तो इसमें कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज 3.1.3 तारा without actual performing the long division that petal the following rational number will be have terminating decimal expansion और non terminating decimal। इसमें कैसे एक दो क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए 13 है बाई इतना, ठीक है। दूसरा क्या है 17 बाई 8। तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है 64 बाई 455। और फोर्थ क्या है, तो फोर्थ हम लोग देखेंगे 15 बाई 1600। अब इतना हम तर बता देते हैं, ठीक है। फिर आते हम लोग देखेंगे कि मेरा एक डेसिमल एक्सपेंशन है 3 नहीं। तो देखिए 1331 तो आप देख रहे हैं, तो आप तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि 5 का पावर क्या है 5 है, तो ये 5 का पावर 5 है। तो देखिए हम अभी तुझ पहले बताएं कि ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 का पावर n या 5 से पावर n रहे, है ना, या इसमें से कोई भी रहे, तो ये हमारा है तो क्या है टर्मिनेटिंग करेगा, क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। ये 17 बाई 8 है, तो 8 तो हटाएंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। इसको चाहते हैं तो 5 से चाहते हैं तो 9 5 45, है ना, और ए। देखिए तो 5 के अलावा और कोई नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो 5 के अलावा या 2 के अलावा और कोई नंबर ये हो जाएगा तो नन टर्मिनेटिंग होता। क्या होगा नन टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए तो यहाँ पर
16 इंटू 100 ये तो है, ये 2 द पावर 4 हो रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। ठीक है। पांचवा तातीता रहा है 29/343। ठीक। सत्ता रहा है 23/2 द पावर 3 इंटू 5 द पावर 2। और सातवां क्वेश्चन आ रहा है 129 2 द पावर 2 5 द पावर 7 और 7 द पावर 5। और देखिए आठवां क्वेश्चन आ रहा है 6 इंटू 3/15। और भी मैं करवा ही देता हूं, है ना। ये 9 क्वेश्चन आ रहा है 35/50, है ना। यहाँ आ रहा 77/203। इसमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेट कर रहा है और कौन टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इसको बताने के लिए इसे थे इस 7 का पावर 3 है, यानी ये नन टर्मिनेट करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर n और 5 का पावर m, और ऊपर में कुछ भी रहे ए रहेगा तो टर्मिनेट करेगा। ठीक है। फिर तारा आती थे 2 5 और इस तरह आवाज आती है 7 का पावर 5 है। तो 2 और 5 के अलावा नीचे में कोई और नंबर रहेगा तो मेरा नन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। इस तो अगर 3 थे ताते हैं 2 बार में, 3 थे ताते हैं ये 5 बार में, तो ये नंबर है तो इत्यादि कर रहा है टर्मिनेट करेगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मेरा क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। 5 क्या तो 5 और 4 है, यानी कि 5 और 2 10 है, तो ये तो करेगा टर्मिनेट। ठीक है। इसको अगर मैं 7 भी देता हूं तो इतारा आ जाएगा, इसको 7 करेंगे तो 30 आएगा, यानी इनमें 3 आ रहा है ना। तो ये नन टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? नन टर्मिनेट करेगा। तो इसमें यही आपको बताना है कि कौन है तो टर्मिनेट करेगा और कौन है तो नन टर्मिनेट करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होता, है ना। अब इसके बाद मैं और देखिए आज फर्स्ट लास्ट है, कंप्लीट एनसीईआरटी हम करवा दिए हैं। ठीक है ना। और हमें जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाना है। ठीक है ना। तो हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने थे, मुफ्त में थे, लेकिन चलिए आज नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेशन तो लेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहेगा। ये एनसीईआरटी कंप्लीट है और नेक्स्ट सेशन अगर होता थे तो लगातार ले लेंगे, नहीं तो हम और तब एग्जामिनेशन 5 में आएगा, है ना, तब वो ले लेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट ऐसे रियल नंबर होते आ, उसी तरह से मैं वो चाहता हूँ। ठीक है ना। तो आप तो क्या करना है, ये कंप्लीट आप तो वो करना है। ठीक है ना। तो ये करना है, ये बनाना है। ठीक है ना। तो ये तो बनाना ही है। और चलिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।